सीजीटी का संचालन ग्रुप फॉर्मेशन के बाद होता है, जो लगातार 2 दिनों तक चलता है। सीजीटी में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। संबंधित अधिकारी को पहले दिन की सीजीटी में सभी सदस्यों को अपना परिचय देना चाहिए और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के बारे में भी बताना चाहिए। मेरा नाम अमित कुमार पांडे है। हमारी संस्था का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं। मैं उसमें रिलेशनशिप ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ, है ना। हमारी संस्था का नाम क्या है? फ्यूजन, है ना, जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं। संस्था का नाम क्या है? फ्यूजन। हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में। कहाँ पे है हेड ऑफिस? दिल्ली में, है ना। उसके बाद उन्हें सभी सदस्यों की उपस्थिति जांचने के बाद उसको सीजीटी उपस्थिति पत्रक में दर्ज करके सभी सदस्यों से हस्ताक्षर करवाना चाहिए। केंद्र की सभी सदस्यों को आपसी सहमति के साथ एक केंद्र प्रधान एवं समूह प्रधान का चुनाव करना होता है। आप में से सेंटर लीडर कौन बनेंगे? किसी को दिक्कत तो नहीं है सेंटर लीडर बन रहे हैं तो? सबकी एक दूसरे की जवाबदारी रहेगी, ठीक है। संबंधित अधिकारी को सभी सदस्यों को उनके बैठने की व्यवस्था के बारे में बताना होता है। तो सेंटर लीडर कौन रहेंगे आप, है ना। तो आप हमेशा से अब यहीं पे बैठेंगे, है ना, ठीक है। आपकी लाइन में ये 4 लोग बैठेंगे, है ना। जैसे अभी आप बैठ रहे हैं उसी तरह जब तक आपकी किस्तें चलती है तब तक आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें सभी सदस्यों को फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋण उत्पाद, उसकी ब्याज दरें और बीमा के बारे में बताना चाहिए। पहली बार में हम आपको 20,000 रुपए का लोन देते हैं। 1200 रुपए की आपको 20 किस्तें भरनी है और लास्ट किस्त आएगी आपकी 330 रुपए की, है ना। टोटल 21 किस्तों का लोन रहता है। कंटिन्यूअस ग्रुप ट्रेनिंग के दौरान सदस्यों को सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। जैसे आप 10 बैठे हैं, 12 बैठे हुए यहाँ पे, मान लीजिए कभी कभार किसी के पास समस्या आ गई, है ना, तो आप सब उसकी मदद करते हैं। उनको वित्तीय साक्षरता की बुकलेट की मदद से सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व के बारे में बताया जाना आवश्यक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सामूहिक जिम्मेदारी, आवश्यकता के समय एक दूसरे की सहायता करना। बुकलेट के जरिए संबंधित अधिकारी को सदस्यों को ऋण की धनराशि के सही निवेश के फायदे के बारे में समझाना चाहिए। चित्र में एक महिला खुश है और एक सर पे हाथ रख के बैठी हुई है। इनको हमने जो पैसा दिया, इनने जिस काम के लिए दिया पैसा उसी काम पे यूज किया। और साथ ही ये भी बताना चाहिए कि अगर कोई सदस्य उचित काम में धनराशि का निवेश ना कर कहीं और उसका इस्तेमाल करती है तो उनको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जब आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जो भी जरूरत की चीजें हैं आपके घर के लिए वो आसानी से आप पूरी कर सकते हैं। ऋण की अधिकता नुकसानदायक। अपनी क्षमता से अधिक ऋण नहीं लीजिए, यह आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप उतना ही कर्जा लीजिए जितना आप आसानी से भर सकें। संबंधित अधिकारी का सभी सदस्यों को ये बताना अनिवार्य है कि अगर कोई भी सदस्य सामूहिक जिम्मेदारी में भाग लेने से इनकार करती है तो उसके ऋण के आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, है ना। कल सभी लोगों को 4 बजे बैठना है और सभी के गारंटर होने चाहिए। सीजीटी के अंतिम चरण में संबंधित अधिकारी को सदस्यों के सामने पूरे दिन में की गई सभी बातों को दोहराना चाहिए और उनको अगले दिन के सीजीटी के समय की भी जानकारी देनी चाहिए। अंत में सभी सदस्यों को पहली बार शपथ लेनी होती है। हम शपथ लेते हैं कि हम केंद्र की संबंधित अधिकारी को अगले दिन की सीजीटी में सदस्यों को साथ लाने वाले दस्तावेजों के बारे में बताना होता है। उसी कार्य में करेंगे जिस कार्य के लिए संस्था से लिया है। यदि आप संस्था के सभी नियमों का निरंतर पालन करते हैं तो हम भी आपको समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। उसके साथ ही